मालदीव की मोहम्मद मोइज़ू सरकार भारत से बैर मोल लेकर चीन में आस्थावान बनी हुई है। उस पर चीन भी इस कदर दरियादिल हो रहा है जैसे मालदीव को उसने गोद ही ले लिया हो। लेकिन मालदीव शायद चीन के इस चाशनी में लिपटे जाल को देख नहीं पा रहा। आलम यह है कि एक ओर वो भारत से संबंध बिगाड़ता जा रहा है और भारतीय पर्यटकों से होने वाले अपने बड़े राजस्व लाभ को नुकसान पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर चीन से लिए कर्ज के दलदल में डूबता चला जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि वो चीन का कर्ज भी नहीं चुका पा रहा। चीन यात्रा से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू वहां जाकर उसके आगे गिड़गिड़ा आए हैं। मालदीव ने चीन का कर्ज चुकाने के लिए उनसे और मोहलत मांगी है। चीन मान तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लोन ट्रैप वाले पैंतरे में कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि वो मालदीव को कर्ज दे देकर उस पर इतना बोझ बढ़ा चुका है कि उसे चुकता करते करते मालदीव हाफ जाएगा। मालदीव पर जितना कर्ज चढ़ा है उसमें से अकेले 37% चीन का ही कर्ज है। मालदीव के इस हाल पर विश्व बैंक भी चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन मालदीव है कि मानने को तैयार ही नहीं है। माना जा रहा है कि चीन FTA कर्ज की हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है, जिसके बाद मालदीव श्रीलंका जैसे संकट में फंस जाएगा। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो ये देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.37 बिलियन बकाया है। सऊदी अरब और भारत से भी कहीं आगे चीन मालदीव का सबसे बड़ा कर्जदाता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को चौपट होते हुए पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। वहां भी चीन ने धीरे धीरे अपना मकर जाल फैलाया था, जिसका नतीजा ये निकला कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के बाद वहां से भाग गए और श्रीलंका की जनता उसमें आज तक पिस रही है। श्रीलंका का हश्र देखने के बाद भी मालदीव को समझ नहीं आ रहा। हाल ही में चीन की यात्रा करके लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन से मिले कर्ज पर उसे चुकाने के लिए मोहलत बढ़ाए जाने को लेकर इस कदर खुश हुए कि वे बीजिंग के साथ मुक्त व्यापार समझौते को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दे आए। लेकिन इस तरह का अपरिपक्व फैसला उनकी सरकार की कम समझ और कमजोर वैश्विक रणनीति को जाहिर करता है, क्योंकि ऐसा करने से मालदीव कर्ज की दलदल में और धंस सकता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। ऐसे में उसके सबसे करीब बड़ा देश भारत ही है, जहां से हर साल जाने वाले पर्यटक उसके राजस्व में अरबों रुपए का इजाफा करते हैं। वहीं भारत भी अपनी नेबर्स फर्स्ट नीति के तहत उसकी हमेशा से सहायता करता आया है। लेकिन चीन में आस्थावान मोहम्मद मोइज़ू की सरकार खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी चलाने का काम कर रही है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।